हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज ये वीडियो मतलब मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना रहा, ठीक है। किसी सीजीएल 2023 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ या किसी मॉक टेस्ट के बारे में या किसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि यार लगातार मतलब लगभग हर दूसरे वीडियो में हर वीडियो में एक आध कमेंट या 2-5-10 कमेंट ऐसे जाते हैं कि यार आपने 3 बार सीजीएल दिया, आपने पोस्ट बिगाड़ी, आपने इतनी बार एग्जाम दी, आपने एक सीट खराब कर दी। और बंदे पता है ऐसे कमेंट करते हैं जैसे मैंने पर्टिकुलर उसी बंदे की सीट मारी। अगर मैं 2018 सीजीएल नहीं देता तो जो बंदा कमेंट कर रहा है उसकी नौकरी लगी जाती, पक्की बात है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते थे। मुझे लगा कि एक बार लास्ट टाइम मतलब मैं ऐसे कोई क्लियरिफिकेशन देता हूं नहीं, ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम अपना एक क्लियरिफिकेशन दूं कि क्यों मुझे 3 सीजीएल देने पड़े। आपको भी समझ में आएगा कि आपको भी मतलब बार बार सीजीएल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। कि 22 वाले मेंस देके फ्री हो गया। तो मैंने सीजीएल 18, 19 और 20, ठीक है, 3 सीजीएल दिए। सीजीएल 18 में मेरी 5000 कुछ रैंक थी, ऑडिटर इन सीजीडी मिला मुझे। 19 में मेरी 600 कुछ रैंक थी तो मुझे एक्साइज मिला भोपाल में। और सीजीएल 2020 में मेरी 191 रैंक थी, 191, जिसमें मुझे डीए राजस्थान मिला, ठीक है। इसमें यह भी कि मैंने डीए क्यों लिया राजस्थान का, इनका भी जवाब है। तो यारों मैं 18 का पास आउट हूं, ठीक है। जयपुर से मैंने बीटेक की थी और 2018 में पास आउट हुआ। और अगर किसी को पता हो तो 2018 में ही सीजीएल होने वाला था। जो सीजीएल 2018 था जुलाई 2018 में होने वाला था, 25 जुलाई से 10 अगस्त, ठीक है। तो मैं मई में पास आउट हुआ। तो ऐसे ही था कि इस वाले सीजीएल को तो हम ऐसे दे लेंगे, ठीक है। एक देके देखते, प्री नहीं निकलेगा मुझे पता है, तब भी इस वाले सीजीएल को तो हम देके देख लेंगे। 18 का मैंने फॉर्म फिल कर दिया। हुआ क्या कि किन्हीं कारणों से 17 में कुछ लफड़े हो गए थे, किन्हीं कारणों से 18 का सीजीएल का पेपर 1 साल बाद हुआ, जून में हुआ, 4 जून से 13 जून, ठीक है, 2019 में हुआ। तब तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, एक बार कोचिंग खत्म कर चुका था। तो मैंने दिया, मेरा प्री में मतलब निकला, इंग्लिश में कम नंबर आए, जैसे तैसे गिरते पड़ते मेरी 5000 रैंक आई और मुझे ऑडिटर इन सीजीडी मिला, ठीक है। अगला सीजन देना बनता ही था। आप 2800 ग्रेड में कहीं बाहर आपकी जॉब लगी हुई है तो अगला सीजन आप दोगे, डेफिनेटली दोगे। मैं कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था यार, बहुत एवरेज था, ठीक है। तो मेरा 2 बार सीजन मुझे देना ही था। मैं सोच के आया था कि 2 सीजन तो मुझे देना ही है, ठीक है। और रैंक में क्या थी, मेरी 5000 रैंक थी, दिल्ली में 2800 ग्रेड की जॉब लगी हुई थी, ठीक है। तो देना था पेपर। और दूसरी बात करिए, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, ठीक है। मेरे पिताजी किडनी पेशेंट थे और डायलिसिस पे थे, ठीक है। तो बार बार घर भी आना पड़ता है मिलने के लिए, मतलब सार संभाल के लिए, ठीक है। तो ये भी था कि कैसे भी करके मुझे होम स्टेट राजस्थान लेना है और मुझे घर आना है। किस्मत ये बुरी कि यार राजस्थान में पता है 4200 और 4600 को, राजस्थान का देख रहा होगा भाई समझ जाएगा कि 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे राजस्थान में लेने के लिए आपको टॉप 500-400 में आना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टॉप 250-300 में नहीं आ रहे तो आपको राजस्थान मिलेगा ही नहीं, ना तो 4200 ग्रेड में, ना 4600 में, फिर 2400-2800 में विचार करो आप, ठीक है। तो मैंने सीजन 19 दिया, भयंकर तैयारी की, जितनी ताकत मैं लगा सकता था अपनी जिंदगी में उतनी ताकत मैंने सीजन 2019 में लगाई। परिणाम भी रहा अच्छा कि 198 मेरे प्री में आए नॉर्मलाइज मार्क्स। मैथ्स में जो 16 नवंबर को मेरा पेपर था उसमें मेरे 193.5 नंबर आए। मेरे इंग्लिश में 175 मार्क्स आए, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा रहा। पर फिर वो कोर्ट केस हुआ और अब वो जो गलत नॉर्मलाइजेशन या कुछ भी मान लो उसके चलते जो भी हुआ, मतलब फैसला आया, तो मेरी रैंक जो उम्मीद थी 250-300 में आती, जो सर्वे वगैरह में आ भी रही थी, जो और सर्वे थे जिनमें मेरी रैंक 250-300 में आती, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरी रैंक आई 600 के पार, 650 के पार, ठीक है। तो मुझे एक्साइज मिल गया पर भोपाल मिला, फिर से राजस्थान नहीं मिला, देना था, ठीक है। सीजन 2020 मैंने लास्ट ट्राई किया। मैंने 18 की जो ज्वाइनिंग आ रखी थी उसका एक्सटेंशन लिया, मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया। 3 महीने की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे 3 महीने के लिए छोड़ो, ठीक है। और भी रीजन थे। फिर मैंने फिर से पेपर दिया हो, ठीक है, 20 वाला, फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार कुछ गलत नहीं हुआ। प्री के पेपर लाइन से बिल्कुल सेम आए थे, नॉर्मलाइजेशन इतना विनाशकारी नहीं हुआ। मेन सिंगल शिफ्ट में हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन ही नहीं हुआ। टीयर 3 मेरी तैयारी अच्छी थी, 60+ नंबर आए। ओवरऑल रनिंग रैंक आई 191 रैंक आई। राजस्थान में मुझे डीए मिला। मेरे को राजस्थान में एक्साइज भी मिल जाता पर मुझे रिस्क लेनी ही नहीं थी, ठीक है। मेरा ये था कि अगर मैं एक्साइज फील करता मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर राजस्थान मिल जाता आराम से। पर ये था कि यार उसके 1 साल पहले ना एक्साइज इंस्पेक्टर 180 रैंक में खत्म हो गया था राजस्थान में, ठीक है। तो एक रिस्क रहती है एक 191 रैंक पे, अगेन फिर मुझे 2021 सीजीएल देना पड़ता, ठीक है। तो मुझे सीजीएल के इस भंवर से बाहर निकलना था, ठीक है। तो मैंने कहा राजस्थान में डीए लो, आप राजस्थान चलो, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, आराम जिंदगी निकलेगी, चलो यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर डीए की पोस्ट भी काफी अच्छी है। अगर डीए आपको होम स्टेट मिल रहा है तो अच्छी पोस्ट, मैंने बहुत से लोगों से बात की, ठीक है। तो होम स्टेट मैंने लेने के लिए डीए पोस्ट ली। मैं अगर रिस्क लेता और एक्साइज बढ़ता तो शायद मुझे एक्साइज डी मिल जाता, पर मैंने रिस्क नहीं ली, मुझे राजस्थान जाना ही था एनी हाउ, तो मैंने डीए लिया। अगर मेरी रैंक मान लो 500, 800, 900 आती तो मैं शायद डीए भी मिलता, फिर मैं ऑडिटर या टीए वगैरह कुछ लेता, पर राजस्थान जाता, ठीक है।
तो इसी वजह से मैंने 3 सीजीएल दिए। इसके बाद नहीं दिया ना मैंने, 21 भी नहीं दिया, 22 भी नहीं दिया। अरे मैंने इसके पहले 40 पेपर दे रखे हैं, पता है 35 से 40 मैंने फॉर्म फिल कर रखे हैं, एग्जाम दे रखे हैं। पर किसी को मैंने फिजिकल में छोड़ दिया, किसी को टाइपिंग में छोड़ दिया, किसी को डीवी में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ही था, मुझे सीट नहीं बिगाड़नी थी। तो मैं समझता हूँ इस बात को यार कि एक सीट बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने आप को मार के या फिर अपनी जो मुझे अपनी जरूरतें हैं उनको खत्म करके किसी दूसरे को मैं ऐसे पोस्ट दूंगा अपनी। क्या अगर मैं भोपाल ही रहता, ठीक है, आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, ठीक है, वो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो अगर वो होते और उनका कुछ सारा संभाल करनी होती तो जिस बंदे के लिए मैं सीट छोड़ता वो थोड़ी ना करता, मुझे भोपाल जाना पड़ता। ये जो बंदा अहमदाबाद में या चेन्नई में उसको जाना पड़ता, ठीक है, देखने के लिए। तो एक बार तो आपको चांस लेने पड़ते हैं। आप सीजीएल दे रहे हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो 2 बार तो आपको सीजीएल देना ही पड़ेगा। एक बार में तो आपको समझ में आता है कि सीजीएल है क्या, ठीक है, और दूसरी बार आप पूरे एफर्ट के साथ देते हो। अब शायद पैटर्न चेंज हो गया है तो और मतलब नॉर्मल हो गया है, अब सिंपल हो गया है, तो क्या पता अब लोग एक बार में ही अच्छी रैंक निकालने लग जाए, ठीक है। पर पहले वाला जो पैटर्न था उसमें एक एवरेज स्टूडेंट को 2 सीजीएल तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीजन था कि क्यों मैंने 3 सीजीएल दिए। फैमिली रीजन थे बहुत सारे मेरे, ठीक है, और मैं जितना एफर्ट कर रहा था, मैं जितनी मेहनत कर रहा था, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही थी। कभी कोर्ट केस हो गया वो वाला, तो वहां मेरी रैंक आ रही थी, पता है, सर्वे में वहां मेरी 250-300 रैंक आ रही थी, और शायद उस साल में राजस्थान में ले भी रहता, ठीक है, डीए या एक्साइज राजस्थान में मिल भी जाता। पर वो नॉर्मलाइजेशन की कुछ हुआ क्या, सबके नंबर बढ़ गए, सबको एक बराबर बुला खड़ा कर दिया और रैंक 650 पार पहुंच गई। तो यही कुछ बड़े रीजन थे, इसकी वजह से मुझे सीजीएल देना पड़ा। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा सीरियस इस मामले में कि कभी कोई पोस्ट नहीं बिगाड़नी। अब भी दे सकता ना मैं सीजीएल, यार देता ना मैं भी पेपर, ठीक है, कि बाय से प्री देता, मेंस देता, नहीं दिए, ठीक है। तो इसके फिर फॉर्म आ रहे हैं। अगर सीट बिगाड़ने की मेरे अंदर इतनी ज्यादा होती है कि यार सीटें बिगाड़ते हैं, ठीक है, तो दमादम फॉर्म देता, क्योंकि एक बार जितना सीजीएल निकल गया ना वो फिर लाइन से निकालता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर किसी की वजह से नहीं बिगड़ती, बताए किसी की वजह से कि यार इसकी वजह से मेरा नंबर नहीं आया, खुद की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो और सामने वाले को रिप्लेस आप कर दो। वो जितना पढ़ रहा है उससे ज्यादा आप तैयारी करोगे तो उससे आगे निकल जाएगा, वो चाह के भी आपकी सीट नहीं मार पाएगा। समझ रहे इस बात को? तो ये मेरा एक क्लेरिफिकेशन था छोटा सा कि क्यों मैंने मतलब 3 सीजीएल दिए। मैं ऑडिटर बना, एक्साइज इंस्पेक्टर बना और फिर मैं डीए बना राजस्थान में, होम स्टेट में, ठीक है। और मेरा सलाह है आप लोगों को, पता है कि अगर आप थोड़े से हैं कि यार फैमिली देखनी, ध्यान रखना है, तो ट्राई यही करो कि 46 से 42 पे अगर रिस्क लग रही है आपको कभी भी कि होम स्टेट नहीं मिलेगा तो 2400 में चले जाओ, ठीक है, पर होम स्टेट जाओ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को जो भी मैंने बोला। थैंक यू।